सीटीडी का शेरशाह में मुकाबला हुआ। हलाक मुल्जिमान डीएसपी सीटीडी अली रजा के कत्ल में मुलविस थे। शेरशाह में सीटीडी के मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। पुलिस का कहना है हलाक दहशतगर्द डीएसपी अली रजा के कत्ल में मुलविस थे। उनका ताल्लुक कालादम तंजीम से था। मैंने बिल्कुल एक वादा भी किया था कि आप देखेंगे कि इसके कातिल पकड़े या मारे जाएंगे। हमारे जो सीटीडी के अफसरान थे वो इस पे लगे हुए थे और उन्होंने एक अफसर और भाई की शहादत का बदला टाइमली ले लिया। बड़ा मुझे फख्र है सीटीडी सिंध पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया, बहुत जबरदस्त, वेल डन। हाई प्रोफाइल मिलिटेंट हाफिज कासिम रशीद, जेल में इसकी दहशत का आलम यह था कि इसके करीब कोई जाता ही नहीं था। मैं इसके कुछ कार्रवाई आपसे शेयर करता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसने क्या क्या किया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कराची में एक बहुत ज़बरदस्त पुलिस एक्शन हुआ है और हाई प्रोफाइल मिलिटेंट हाफिज कासिम रशीद, जिसे गुज़िश्ता महीने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कराची में अपना अमीर मुकर्रर किया था, जबकि बुनियादी तौर पे लश्कर जंगवी का मिलिटेंट था, कराची का अमीर था। इसके साथ उस्मान कुरैशी, ये दोनों शेरशाह के इलाके में जब पुलिस ने रेड किया है सीटीडी सिंध ने, तो इन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया, फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए। आपको पता है कि जुलाई 7 को सीटीडी सिंध के डीएसपी अली रजा करीमाबाद के इलाके में शहीद हो गए थे और वहाँ पे जो सीसीटीवी और दूसरे जो शवाहिद की बिना पे पुलिस ने जो मालूमात इकट्ठी की, उससे ये पता चला कि ये दोनों मुल्ज़िमान उसमें मुलविस थे। इस सिलसिले में जब कराची में बहुत से खुफिया ऑपरेशन पुलिस के चल रहे थे, सीटीडी सिंध लगी हुई थी और उन्होंने अपने एक अफसर, और अली रजा एक शानदार अफसर था और उसने बहुत से ज़बरदस्त काम किए थे माजी में। तो जब उसकी शहादत हुई तो पूरे सीटीडी के अफसर जवान इसी काम पे लगे हुए थे और उन्होंने बिल आखिर 3 महीने की जद्दोजहद के बाद ये इंफॉर्मेशन निकाली और पहले 2 अफराद गिरफ्तार किए, जिन्होंने इंटरोगेशन में हाफिज कासिम और उस्मान कुरैशी का नाम बताया और इनके पीछे पुलिस अपने इंफॉर्मर्स और दूसरे जो ज़राए होते हैं उसके ज़रिए लगी हुई थी। तो जब शेरशाह में कल रेड किया है तो वहाँ पर इनसे पुलिस मुकाबले के बाद ये दोनों मारे जाते हैं। हाफिज कासिम रशीद के बारे में आपको इल्म है कि मैंने पहले भी प्रोग्राम किया है और मैंने इसको 2002 में गिरफ़्तार किया था, फिर 2012 में गिरफ़्तार किया और ये बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग और बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व था। ये एक हाई प्रोफाइल मिलिटेंट था जिसने लश्कर जंगवी के प्लेटफॉर्म से लातादाद लोग मरवाए और इसने वकला, डॉक्टर्स, पुलिस अफसर, पॉलिटिकल वर्कर्स, इसने किसी को नहीं छोड़ा और 100 से ज़्यादा लोग इसके बराह रास्त इसके ऑर्डर पे या इसके हाथों जाँ बहक हुए। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस पे डीआईजी सीटीडी राजा उमर खिताब और दूसरे जितने भी अफसरान हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हाफिज़ कासिम रशीद को मैंने 2002 में जब पहली दफ़ा गिरफ़्तार किया तो उस वक्त ये इतना बड़ा टेररिस्ट नहीं था और उसके ज़िम्मे उस वक्त रेकी करना और टारगेट्स जो इसको दिए जाते थे उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करके लश्कर जंगवी के लोगों तक पहुंचानी होती थी। तो जब मैंने इसे अरेस्ट किया उस वक्त एक वाक़या भी पेश आया। ये बड़ा इंतहाई तशद्दुद पसंद किस्म का इंसान था और मैंने भी पिछले महीने जब डीएसपी अली रजा की शहादत पे एक प्रोग्राम किया था, एक ब्लॉग बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल एक वादा भी किया था कि आप देखेंगे कि इसके कातिल पकड़े या मारे जाएंगे। तो हमारे जो सीटीडी के अफसरान थे वो इस पे लगे हुए थे और उन्होंने अपने एक अफसर और भाई की शहादत का बदला टाइमली ले लिया। तो बड़ा मुझे फ़ख्र है सीटीडी सिंध पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया, बहुत ज़बरदस्त, वेल डन सीटीडी। डीएसपी अली रजा शहीद हुए थे
तो जब ये डीएसपी शहीद हुए थे उसी दिन से हम लगे हुए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। आज वो एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें दोनों दहशतगर्द लश्कर जंगवी थे कि मारे गए। हाफिज कासिम रशीद का बैकग्राउंड को जिस तरीके से है, मैं गूगल पहले व्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसका ताल्लुक मानसरा के इलाके से था और इसका बचपन कराची में गुजरा। इसका कुछ इसने हिजरत कॉलोनी में टाइम गुजारा, कुछ शीरी जिना कॉलोनी में, कुछ जोनोजी टाउन में और कुछ न्यू कराची के इलाके में। तो मुख्तलिफ एरियाज़ में रहते हुए इसकी जान पहचान बहुत थी। फिर ये जिस तरीके से जब ये जहाद का सिलसिला चल रहा था, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के प्लेटफॉर्म से इसने तरबियत हासिल की, मिलिटेंसी की। अफ़गानिस्तान भी गया और उस वक्त बहुत सी जहादी तंजीमों ने पाकिस्तान में कैंप खोले हुए थे, वहाँ भी ट्रेनिंग हासिल करता रहा, मुख्तलिफ कोर्सेज किए। इसी दौरान इसकी वाक़फ़ियत भी बढ़ती गई और इसमें एक शिद्दत पसंदी भी आती गई, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और इसके ख्याल में जो भी कार्रवाई करनी चाहिए और टारगेट करना चाहिए, वो टारगेट कराची में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। तो हमें अफ़गानिस्तान या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी निशाना जिन लोगों को बनाना है, हमारे दुश्मन अपने मुल्क में मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में जब इसकी मुलाकात न्यू कराची के इलाके में एक मस्जिद है वहाँ पे हुई, तो वहाँ पर पहले से उस मस्जिद पर सिपा साहबा के लोगों का होल्ड था। तो वहाँ पर इसकी मुलाकात अब्दुल्ला उर्फ तैमूर से हुई। ये भी एक हाई प्रोफाइल मिलिटेंट था जिसने बहुत सी मर्डर्स किए हैं। MQM के MP रज़ा हैदर के मर्डर में भी ये था और इसे मैंने 2011 में इसे गिरफ्तार किया था, जबकि कोयटा में भी इसने बहुत सी कार्रवाइयाँ की थी। तो इसने जहन साजी की कासिम रशीद की और इसने लश्कर जंगवी के मुख्तलिफ लोगों से मिलवाया और किसी तरीके से इसका राब्ता उस वक्त नईम बुखारी से भी हो गया और बहुत से लोग जो एक्टिव थे, आसिफ रमज़ी और जो कश्मीर में जहादी तंजीमें एक्टिव थी, अफ़गानिस्तान में थी, उन लोगों से चूँकि इसके पहले से भी वास्ते थे, लेकिन ख़ास तौर पे अब्दुल्ला तैमूर के ज़रिए इसका उन लोगों से रब्ता हुआ जो कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात में और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सिपा साहबा का मिलिटेंट विंग है लश्कर जंगवी, ये उसके लोगों के करीब होता चला गया और उन्होंने इसकी जहन साजी ऐसे की कि अब इसने शिया मसलक के लोगों को निशाना बनाने का फ़ैसला कर लिया। इस सिलसिले में नईम बुखारी ने इसको टास्क दिए कि किसी तरीके से हाई प्रोफाइल जो अहले तशी अफराद हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, पुलिस अफसर, पॉलिटिशियन, उनकी रेकी करो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करो और हमें दो। साथ साथ उसने नईम बुखारी ने इसे टास्क दिया कि पुलिस अफसरान, ख़ास तौर पे CID के अफसरान जो कि इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते थे उनको, और जो अफसरान इन कालेदिन तंजीमों के मिलिटेंट्स को गिरफ़्तार करते थे उनकी रेकी करो, इंफॉर्मेशन दो ताकि उनको टारगेट किया जा सके। हाफिज़ कासिम रशीद की पहली गिरफ़्तारी 2002 में उस वक्त होती है जब मेरे पास इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन थी। इसे जब अरेस्ट किया हम लोगों ने और लेके आए तो उस वक्त गो के इसने मर्डर तो कोई नहीं किया था, लेकिन रेकी और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। उस सिलसिले में इस पर जब हमने काम किया तो इसने क्या किया कि दौरान इंटरोगेशन जब ये बैठा था, मैं उस वक्त दूसरे ऑफिस में बैठा था और एक जवान था हमारा, सिपाही था, इसके ऊपर मामूर था। तो वही मेरे ऑफिस में टेबल पे शीशा लगा हुआ था, इसने शीशा तोड़ के हथकड़ी से और उठा के अपने गर्दन पे रख लिया। पहले तो इसने उस जो सिपाही था उस पर चलाया, तो सिपाही नहाता था, वो बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ जान बचाने के लिए निकला तो उसने शोर मचाया। तो जब शोर सुन के हम लोग आए तो देखा तो ये शीशा तोड़ के बड़ा सा टुकड़ा था, यूँ खड़ा हो गया कि मेरे करीब कोई आया तो मैं अपने आप को मार दूंगा या तुम लोगों को मार दूंगा। बहरहाल हमने इसे काबू कर लिया और नेता करके इसे दोबारा इंटरोगेशन शुरू की तो इसने बताया कि जी उसने उससे पहले जो ये चीज़ें छुपा रहा था, फिर जब बैठ के इससे बात की इसने तमाम चीज़ें बताई कि किसके लिए काम कर रहा था। उस वक्त ये नईम बुखारी के लिए काम कर रहा था, तो उस वक्त जेल चला गया और 6 महीने बाद ये जेल से ज़मानत पे निकला है। उसके बाद फिर गायब हो गया और चूंकि इसे मैंने पकड़ा था, मेरी टीम ने पकड़ा था, तो इसे दिल में रंजिश भी थी, ख़ार भी थी, तो ये लगा रहा हम सबके पीछे। फिर 2003
और 4 के दरमियान इसने मेरा ऑफिस था CID सिविल लाइन, इसने उसकी बैक साइड से इसने रॉकेट फायर किया, एक अटैक किया, प्लान किया कि CID वालों से बदला लेना चाहिए। इसने एक रॉकेट फायर किया जो कि ऊपर से निकल गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद फिर इसने चूंकि CID पर अटैक किया था और इसकी टारगेट किलिंग वाली जो टीमें थी उनके साथ भी काम करता रहा, तो फिर इसका नाम होना शुरू हुआ। और जैसे जैसे इसकी तंजीम में अहमियत बढ़ती चली गई, उस वक्त फिर नईम बुखारी और दूसरे लोग गिरफ्तार होते चले गए। आसिफ अहमद भी मारा गया, दूसरे लोग जो हाई प्रोफाइल आसिफ छुट्टू वगैरह लोग सफाया होता गया, तो ये उनकी जगह लेता गया। और इसने अपना एक नेटवर्क बनाया, जो लोग इसके मिलिटेंट जेल में थे उनसे राब्ते मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए करता था। और चूँकि कराची में पला बड़ा था और हर इलाके में इसकी जान पहचान थी, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन हासिल करना कोई मसला नहीं था। इसने सियासी जमात के लोगों को टारगेट करना शुरू किया, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पॉलिटिशियन और मीडिया के लोग भी इसके टारगेट पे थे, पुलिस अफसरान भी थे। इसने काफ़ी पुलिस अफसरान भी इसने शहीद किए। तो हम इसके पीछे लगे रहे, इसको ढूंढते रहे, इसके एक एक करके साथी भी पकड़ते रहे, ये कहीं ना कहीं बचता रहा। और इसने इस दौरान बहुत कार्रवाई की। इस दौरान फिर ऐसा भी होता था कि इसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया और मुझे ये कॉलिंग करता था, उस पर धमकाने की कोशिश करता था, मेरे अलावा मेरी टीम के लोगों को। और इसकी कोशिश थी कि जो लोग इस पे काम करते हैं उनको डरा धमका के पीछे किया जाए। लेकिन हम अपने काम पे लगे रहे, हमारे रूटीन में जो काम होते थे वो हम लगे रहते थे इनके पीछे। और उसके गैंग के हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई साथी इसके पकड़े जाते थे। इनके मर्डर्स और जो टारगेट किलिंग की वारदातें थी वो खुलती चली गई। तो इसको इस पर भी बहुत गुस्सा था और इसने फिर 2 मरतबा ऐसा किया कि कराची में हमारे एक CID अफसर थे इसरार रहमान, हाल ही में रिटायर्ड हुए, तो उन पे 2 अटैक इन लोगों ने किए। पहले इन्होंने उस वक्त किया जब वो पटेल पाड़ा के इलाके में बैठे थे घर के नीचे, वहाँ उन पर फायरिंग की, अल्लाह ने उनको बचाया। और उसके बाद फिर ये 2004 की बात कर रहा हूँ। दूसरा अटैक इन्होंने इसरार रहमान पे 2012 में किया। उसमें इसरार रहमान शदीद ज़ख्मी हुआ घर के नीचे, जब अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहा था उस वक्त उस पर अटैक किया। लेकिन जवाबी कार्रवाई जो कि इनके गनमैन थे उन्होंने की। इसरार रहमान तो ज़ख्मी हो चुका था उसमें, गनमैन की जवाबी फायरिंग में ये फिर भागे। और उसके बाद भी इन्होंने इसरार रहमान तो खैर अल्लाह ने उसको नई ज़िंदगी दी, बच गया। उसके बाद इन्होंने कुछ और हमारे पुलिस अफसर शहीद किए, ख़ास तौर पे वो पुलिस अफसर जो इसको चेहरे से जानते थे या इसके साथियों को जानते थे या उनकी गिरफ्तारी में हिस्सा ले चुके थे। MQM के MP रज़ा हैदर, उनको भी इन्होंने टारगेट किया। और जब वो जनाजे में शामिल थे नाजमाबाद के इलाके में, वहाँ वसीम बारूदी, अब्दुल्ला तैमूर, हाफिज़ कासिम रशीद, इन लोगों ने अटैक किया और जहाँ मौके पे उनको और उनके साथ गनमैन दोनों को शहीद कर दिया। उसके बाद मैंने कासिम रशीद तो उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुआ था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही जैसे वाक़या हुआ था वसीम बारूदी, अब्दुल्ला तैमूर और दूसरे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब ये वाक़या हुआ उसके बाद ये थोड़े अरसे के लिए लो प्रोफाइल हो गया था। और उसके बाद इसने नई टीम बनाई, पुराने लोग गिरफ्तार हो गए थे, नई टीम बनाई, दोबारा नए सिरे से इसने काम शुरू किया और उसमें दोबारा वहीं से काम शुरू किया जहाँ इसने काम छोड़ा था। इसने फिर शिया स्कॉलर और डॉक्टर्स इसने टारगेट करने शुरू किए, साथ साथ पुलिस अफसरान को भी। 2012 में मैंने इसे दोबारा जब गिरफ्तार किया तो उस वक्त शायद आपको याद हो कि इसने जब इसकी गिरफ्तारी की हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, IG सिंध उस वक्त मौजूद थे और जब मीडिया इससे बात कर रहा था तो इसने उसमें भी कहा कि जी मैं तो पहले भी मैंने इतने लोग मारे हैं, मुझे जब दोबारा मौका मिलेगा मैं यही करता रहूँगा। और मीडिया इससे बात करना चाह रहा था, गो कि मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन बहरहाल मीडिया के सरार पे बात कराई और इसने जिस किस्म की गुफ्तगू की वो फिर मीडिया पे चली भी। जब ये जेल गया तो उस वक्त भी इसने 100 से ज़्यादा मर्डर्स और प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें बताई थी।
जब ये जेल गया, जेल में जाके फिर इसने अंदर बैठ के इसने एक टीम बनाई और अंदर बैठ के इसने मर्डर करवाया। एमक्यूएम के एक और एमपी थे औरंगी टाउन से, मंजर इमाम, इसने फिर मंजर इमाम का मर्डर करवाया वहीं अपनी टीम के ज़रिए। और कुछ पुलिस अफसरान थे, जेल के अफसरान थे जो इस पर सख्ती करते थे जेल में, इसने उनका मर्डर करवाया जेल में रहते हुए, और कह के कि जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जब मर्डर करवाया वो शहीद हुए तो उसके बाद जेल में इसने खुला कहा कि हाँ जी मैंने मरवाया था, जो करना है कर लो। तो जेल में इसकी दहशत का आलम यह था कि इसके करीब कोई जाता ही नहीं था। मैं इसके कुछ कार्रवाइयाँ आपसे शेयर करता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने क्या क्या किया था। इसने डीएसपी इसरार ऐवान पे जो हमला हुआ था 2012 में, उसके अलावा 2012 में सब इंस्पेक्टर असगर तारड़ को शहीद किया था मोमनाबाद के इलाके में। जेल के 2 अफसरान मसूद अहमद और डीएसपी अब्दुल रज़ाक अब्बासी, ये दोनों वसीम बारूदी और दूसरे इसके साथियों पे सख्ती करते थे। सख्ती क्या थी, यही होता है कि जेल में जो आपको नाजायज़ सहूलतें न दी जाएँ तो ये अफसरान करते थे, इसी तरीके से कानून पर चलते थे। तो हाफिज कासिम ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर गुलशन इकबाल के इलाके में इनको टारगेट किया। एक वकील थे सैयद वकार हुसैन, उनका मर्डर किया। रजा हैदर एमक्यूएम के जो एमपी थे वो तो मैंने आपसे शेयर किया, वो था। मुतहदा का एक कारकुन था फारूक, औरंगी टाउन में, उसको मारा। आदिल जाफरी मुतहदा का कारकुन था, नाज़िमाबाद के इलाके में, उसका मर्डर किया। मुतहदा के कारकुन निहाल और नूरुल हुदा, ये औरंगी टाउन में इनका मर्डर किया। डॉक्टर थे शिया डॉक्टर सैयद अब्बास हैदर साइट के एरिया में, उनका मर्डर किया। डॉक्टर हसन हैदर नेशनल हॉस्पिटल के, इनको मर्डर किया थाना फ्रियर के इलाके में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में। अनीस जाफरी पे अटैक किया जैक्सन के इलाके में, और ये भी अहले तशी थे। सैयद इमरान हैदर जैदी, ये प्रिंसिपल थे नाज़िमाबाद इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के, नाज़िमाबाद के इलाके में इनका मर्डर किया। और सैयद मेहदी रज़ा और अहमद रज़ा का मर्डर मोमनाबाद के इलाके में किया। सैयद मुश्ताक जैदी का मर्डर किया न्यू कराची में। साजिद हुसैन काज़मी का मर्डर रिजविया में। नैयर जैदी, ये हमारा दोस्त भी था और बड़ा ही एक अवामी शख्सियत थी, लोगों के दुख दर्द में काम आता था, और बड़ी कम्युनिटी में, हर किस्म की कम्युनिटी में उठता बैठता था। इस बेचारे को महमूदाबाद के इलाके में इसने अपने ब्रस्ट मार के खुद इसने मर्डर किया। एक नैयर अब्बास थे, उनको मोमनाबाद में मारा। मौज अली को लांडी में, बशारत अली, ताहिर हुसैन शाह सवार, इनको अजीज़ भट्टी के इलाके में कत्ल किया। बरकत अली को शारा नूरजहां, यावर अब्बास को पीआईबी कॉलोनी में, सैयद नसीम अब्बास को आरामबाग के इलाके में टारगेट किया। जाकिर हुसैन को फिरोज़ाबाद में। मिर्ज़ा खादिम हुसैन मिर्ज़ा यूसुफ के साहबजादे थे, इनको रिजविया के इलाके में टारगेट किया। आगा आबिद शेराजी को फिरोज़ाबाद के इलाके में। मसूद उर्फ मूसा को कत्ल किया शारा नूरजहां के इलाके में। 2 भाई थे जिनमें से आसिफ रज़ा को रिजविया के इलाके में मारा। शहजाद रज़ा का कत्ल न्यू टाउन के इलाके में किया। नसीर हुसैन जाफरी थे, उनको नाज़िमाबाद में। फयाज नाम के एक इमामिया स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदार थे, उनको थाना रिजविया के इलाके में। मुतहदा के कारकुन असलम को फिर औरंगी टाउन में मारा। बहुत सारे और मर्डर हैं, लेकिन ये चंद मैं बता रहा हूँ आपको। तो पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है सीटीडी की। सीटीडी ने बहुत शानदार काम किया है, जिस पे जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। और इस किस्म के नासूर जो भी हैं उन पे आपको पता है सीटीडी ने पहले भी बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं, और मुझे पता है कि लगे रहते हैं, सारा साल ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को और उनको निशाने इबरत बनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।